जिनकी नसीहत पे अमल करके अल्हम्दुलिल्लाह आज कामरान फारूक कमर कादरी नकाबत की सीढ़ियां चढ़ रहा है। उलमा के जूते उठा उठा कर आज इस मकाम पे है। दुआ करता हूँ मेरे मसलक के तमाम उलमा कराम की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। इल्तमास गुजार एक कत्तारी सब पे भारी तशरीफ लाते हैं मुफ्ती आजम पाकिस्तान, मनाज़िर इस्लाम, ताजदार फसाहत, नौबहार खिताबत, मेरे मसलक का हार, मेरे मसलक का फख्र। जितने बच्चे फ्रंट पे बैठे हो हुण बिल्कुल सीधे हो जाओ, वरना तकरीर के दौरान तुसी इंज सीधा होना है जिवें कपड़ा धोबी को जाके सीधा होता है। मेहरबानी फरमाओ, ठीक ठाक हो जाओ। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद समर अब्बास अत्तारी कादरी साहब, आप नूरानी वजदानी और पाखिताब से हमारे कुलूब ज़हान को मुनव्वर फरमाते हैं। जो हबाब बाहर खड़े हैं जल्दी से अंदर तशरीफ ले आए, क्योंकि अल्लाह का कुरान और नबी का फरमान मुफ्ती मोहम्मद समर अब्बास अत्तारी कादरी साहब के लब से सुनने का शर्फ हासिल हो रहा है। सब दोस्त तशरीफ ले आए, जो दोस्त खड़े हैं जल्दी से बैठ जाएं। जो हबाब नौजवान बच्चों के साथ साथ बैठे इनको खामोश करवाएं, इस पे भी अजर मिलेगा। कोई दोस्त इधर उधर गपशप करता वो मोबाइल पे तवज्जो इधर उधर आने जाने वालों को ये देखना बिल्कुल बंद कर दें। खुशबू वाला भाई नात खान दोस्तों में खुशबू बिखेरेगा, सब दोस्त खिदमत फरमाएंगे। ये हदीस पढ़ी जाएगी, इसके दौरान ये मामला कहीं गुस्ताखी में शामिल ना हो जाए। मेहरबानी तमाम दोस्त स्टेज वाले पिंडाल वाले पूरी तवज्जुहात स्टेज की जानब रखते हुए नारा बुलंद करें। फौरन किबला का खिताब शुरू हुआ चाहता है। नारा तकबीर। तुसी सारे मैनू हाथ या ते विखांदे ही ना या हुण लुकाओ ना, वरना मेरा बीपी लो हो जाता है टेंशन विच। हाथ नाल सी किथे चले गए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद समर अब्बास अत्तारी कादरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफि व तन्हौना अनिल मुनकर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी हज़रात मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम दिलायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम, निहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, सना खानाने शीरी लिसान जुमला उशाकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी फज़ल व तौफीक दे नाल असी सारे अज दी इस खूबसूरत महफ़िल दे अंदर शिरकत दी सआदत हासिल कर रहे हैं। दुआ गोहा खल्लाक़ आलम साडा सब दा हाज़िर होना अपनी बुलंद बारगाह दे अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। बानिया ने महफिल ने इंतहाई खूबसूरती दे नाल महफिल नूं तरतीब दिता है। दुआ गोहा अल्लाह तबारक व तआला इन्हां नौजवानों के शौक के अंदर बरकत अता फरमाए और जितने भी अहबाब तशरीफ फरमा हो मेरे समेत अल्लाह पाक सब तू अपने सब दे उत्ते अपना फजलो एहसान नाजिल फरमाए। गिरामी कदर हजरात, कबल इस दे कि मैं सबक शुरू करा और आप हजरात समात फरमाओ, जनाब की खिदमत के अंदर अर्ज है तवज्जो रखो ताकि गल बात करन ते सुनन दा सुकून मिल सके। यकीनन काफ़ी लेट तुसी महफिल शुरू की है और साडे मोहतरम भाई मुहम्मद कामरान साहिब ने अच्छे तरीके दे नाल अपनी नौकरी पेश की है और सूफी सिफत साडे दोस्त कारी गुलाम यासीन साहिब नईमी आपने भी खूब रंग बने हैं।
बाद दे विच भी मेहमान हजरात तशरीफ फरमा हैं जिहड़े अपनियां अपनियां हाज़रियां पेश करनगे, लेकिन चूंकि तकरीर वही जिहड़ी जागदियां जागदियां हो जावे और इंशाअल्लाह तुहाडी तवक्को तो बहुत जल्दी जल्दी पहले मैं तुहाडी जान छड़ देंगा, क्योंकि बाद दे विच काफ़ी तुहाडे मेहमान हैं तो ज़्यादा लंबा प्रोग्राम वो फिर जिवें अगे कह रहे सन जद्दा क्रॉस कर रहे हैं वो न होवे कुछ होर ही तुसी क्रॉस कर जाओ। मैं नहीं चाहांगा, लेकिन जितनी देर तक बातें जारी रहन तुसी तवज्जो करनी है ताकि मैं कोई सबक सुना सकूँ। इको बंद करेंगे जी, बिल्कुल अगर बंद कर दे, बहुत प्यारा साउंड चल रहा है जी इसका। गिरामी कदर हजरात रंद भी मुका दो तो भला उसी तुहाडा उक्का। गिरामी कदर हजरात जिहड़ी मैं आयत बय्यना पढ़ी है, मैं चाहना कि उसका सहारा लैके बात नूं अगे चला, लेकिन एक हदीस शरीफ मैं बरकत वास्ते सुना के बात नूं लैके टुरांगा। हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने एक सफर मुबारक ते जाना सी। सहाबा कराम चंद एक आप दे नाल तशरीफ लैके चल पड़े। रास्ते दे अंदर आपने वेख्या कि एक शिकारी हरनी नूं कैद करके ते बन के बैठा होया है। उस हरनी ने जदों ताजदारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं वेख्या ना ते उसने हुजूर नूं पहचान लिया ते इंज बोली जिवें इंसान बोलदा है। हदीस दे लफ्ज़न बिलिसानिन फसीहन व मुबीनन, उसने वाज़े लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाए और खुली डुली बोली दे अंदर बोली। उन्हें आख्या या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शिकारी है, इसने मैनू पकड़ लिया ते कैद कर लिया है, पर इस गार दे अंदर मैं अपने दो बच्चे छोटे छोटे छुपाए हुए, उन्हां दे दुध पीवन का टाइम हो गया ते मैं पिवावना है दुध, अगर मैनू छुड़वाओ चाह तो मैं दुध ना पिवा के आ जावां। जिन्हों समझ आ जाए वह बोल लवे, दूए दी तो मजबूरी हो सकती है। अगर इजाजत दियो तो मैं दुध ना पिवा के आ जावां। ये हुण शिकारी भी सुनदा बैठा है। पहलू तो वह परेशान हो गया भी उस आखा डोर भी गल्लां कर देन, जानवर भी गल्लां कर देन, तो पहले तो परेशान हो गया, लेकिन सुनना शुरू कर दिता। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी उस हरनी अल तवज्जो रखी, शिकारी अल तवज्जो नहीं फरमाई। आपने उससे सवाल किया, आपने फरमाया भी ये दस तैनू जो मैं छुड़वावा चाह तो मुड़ तू वापस आ जाएंगी? फ्रंट सीटा ले तू वापस आ जाएंगी? उन्हें कहा जी बिल्कुल आ जावांगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जे वापस ना आवे तो मोड़, मैं जो तेनू छुड़वाना है, अगर तू वापस ना आवे तो फिर। उसने जरा जवाब दिता जरा हौसले वाला बंदा सुन सकता है, और यह अहले सुन्नत का स्टेज है तो इससे गल भी तकड़ी होनी चाहिए। अल कौलुल बदी के अंदर अल्लामा सखावी ने हदीस लिखा कोई गप नहीं सुना रहा। आपने जो गल की शिकारी ये भी सुनता बैठा है। उसने पता की आख्या, उन्हें आख्या या रसूलल्लाह मैनू इत्थों छुड़वाओ चा, जे दुध पिवा के मैं वापस ना आवां ते अल्लाह ताला मेरे उत्ते उंज दी लानत गले जिवें उस बंदे ते गलदा है जेड़ा तुहाडा नाम सुनदा है पर दरूदो सलाम नहीं पढ़दा। जेड़ा नबी दा नाम सुन के दरूदो सलाम ना पढ़े ओदे उत्ते हुंदी है लानत। तवज्जो है मेरे भाइयों दी? ओदे उत्ते की हुंदी है? लानत। इस वास्ते सानू चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नामे नामी इसमें गिरामी आवे तो दरूदो सलाम पढ़ लेना चाहिए। एक बात ये वाज़े हो गई। हुण दूसरी बात भी तवज्जो तलब है। उन्हें आख्या या रसूलल्लाह जी अगर मैं ना आवां ना तो या मुड़ अल्लाह ताला मेरे उत्ते उंज दी लानत गले जिवें उस बंदे ते गलदा है बई जेड़ा नमाज पढ़दा है पर नमाज पढ़न तो बाद अपने रब कोल दुआ नहीं मंगदा। हुण सामने तुसीं 250-300 बच्चे बहाए ने, ये मेरे मुंह वाल वेखी जांदे ने। हुण ही तो तकरीर नहीं ना होनी, लेट भी तुसीं कीता है। मेरा वैसे 10 तो 11 बजे टाइम सी, मैं कहा 11 बजे तुहाडी जान छड़ देंगे। हुण मैं कहदी छड़नी है मैनू नहीं पता, लेकिन ए थोड़ियां जिवें अगे कामरान साहब ने आखिया ना गोडे छड़ के बैठो, चौकड़ियां मार के बैठो। छोटे बच्चों की भी सानू लोड़ है, पर अजे इन्हां दे प्योवां दी ज्यादा लोड़ है सानू है। तो जे गल समझ आवे तो अपना हक अदा करदियां रहना तुसीं। उस हरनी ने आख्या भी या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला मेरे उत्ते उंज दी लानत करे जिवें उस बंदे ते करदा है भी जेड़ा तुहाडा नाम सुने ते दरूदो सलाम ना पढ़े, या उस बंदे तरह भी जेड़ा नमाज पढ़दा है ते बाद में दुआ नहीं करदा जिवें उस ते लानत हुंदी, या फिर उस तरह दी लानत होवे। एदा सादा मतलब ये निकलिया जेड़ा नमाज तो बाद दुआ नहीं करदा ओ भी लानती। समझ आ रही है मैं की कह रहा है? जेड़ा नमाज तो बाद दुआ नहीं करदा ओ भी लानती। ते जेड़ा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नामे नामी इसमें गिरामी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनदा है
और दरूदो सलाम नहीं पढ़ता ओदे ते भी लानत बरसती है, वो भी लानती है। ते अगर लानत तो बचना है ते ताजदारे मदीना का नाम आवे ते दरूद पढ़। समझ आ रही है? अगर लानत तो बचना है तो जिस वेले भी नमाज पढ़े और जेड़ी पढ़े, ये भी तवज्जो तलब बात है ना, इसके अंदर एक नफीस नुक्ता है ना, जिस वेले नमाज पढ़े ते जेड़ी पढ़े उस तो बाद दुआ मांगता कि लानत तो बचे। दुआ मंगण वाला बंदा लानत तो बच जाता है और जेड़ा नहीं मंगदा वो लानती बन जाता है। सो इस वास्ते जेड़ी भी नमाज पढ़ी जाए, ये जेड़ा लफ्ज़ जेड़ी है ना, ये अंदर बड़ी गहराई है। समझ आ रही है ना? ये अंदर बड़ी गहराई है। मैं दस देना, नमाज नमाज ही होती है, भावें वो फजर होवे, भावें वो जोर होवे, भावें वो इशा होवे, नफल होवे, सुन्नत होवे, वाजिब होवे, नमाज से रब दी है ना, भावें वो जनाजा ही क्यों ना होवे। मठे बोले हो, मठे बोले। कई बंदे अपड़ गए तो सुन्नी है तो लंगर खा के बैठन, गल खोलो ना किवें अपने नेडी जल्दी। और बाबा जेड़े नमाज तो बाद भज बगदन ते दुआ नहीं मंगदे, बस औकात जनाजा दी नमाज पढ़ के भज गया, ओ नहीं दुआ को नहीं, शर्म नो हाथ मार, मंगनी तेरे प्यो कोलों है, और जब मंगनी खुदा कोल है वो ढिला क्यों पहना है, मांगना। जिन्हों समझ आई वो बोले, जिन्हों समझ आई वो बोले, उची बोले सुभान अल्लाह। पुत्र तकड़ा होके बैठता रहा। समझ आ रही है? इस वास्ते दुआ मंगो, जिस वेले भी नमाज पढ़ो, नमाज तो फौरन बाद दुआ मंगो, जेड़ा नहीं मंगदा वो तो है ही लानती। तुसी वेख्या हो गया बस औकात फौरन जनाजा पढ़िया ते मैयत लैके भज बगे। मैं कहा यार साडा तेरे नाल इख्तलाफ नहीं, मेरे पर प्यो नूं किकर ते टंग, मठा बोल के फौत ना हो जामी है। तवज्जो नहीं फरमा रहा जनाब, तवज्जो नहीं फरमा रहे। और प्यारे भाई अपनी अकल ते जेड़ा पर्दा पै गई ओनू हटा, दुआ मंगनी है रब कोल। आखे बिल्कुल। ते मैं कहा ढिला क्यों पै गया? जदों मंगना रब कोल है, दुनियादारां दे दरवाजे बंद होंदे ने, मेरे रब दा ते बंद नहीं, जिसले मर्जी जा रब ते अता फरमा देंदा है ना। ते फिर रब कोलों जाया करो और रब दे दरवाजे ते पहुंच के फिर दुआ मंगिया करो, और अल्लाह ताला नु जिथों भी कोई पुकारे अल्लाह ताला ते ओदी सुन लैंदा है। तवज्जो है ना मेरे भाइयों दी? गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते मैं इत्थे सादा गल कर लवां जे तुहानू समझ आ जावे। मैं कहा ढोर नू पता लग गया भी लानती कौन होंदा, बंदिया तैनू क्यों नहीं पता लगदा पिया? क्यों जी? ढोर नू पता लग गया लानती केड़ा है, ते बंदिया तैनू क्यों नहीं पता लगदा? आज पता लग गया ही ना। बस इन दो मामलों के अंदर फिर कमी नहीं करनी। ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात अक़दस से राज राज के दुरूदो सलाम भी पढ़ना है, और जदों नमाज पढ़ लवे उस तो बाद दुआ भी करनी है। तवज्जो है ना मेरे भाइयों दी? आ जाओ जरा इस बात को मैं थोड़ा जिहा होर खोल लवां, लेकिन उस तो पहले तुसी नाराज नहीं होना। ये बच्चे मैंने डिस्टर्ब की बैठन, बच्चे तुसी साइड तो थोड़े जे वड्डे 5-7 उठी के गया, बच्चे उठियो साइड ते हो जाओ, उठियो, मिनट मारो, मैंने दोबारा ना आखना पे पुत्र उठी खलो, जल टंगा है नहीं था ओ पेंट वालिया उठी खलो यार, पिछा टुर जा यार, तेरी मेहरबानी। हाँ उठी खलो। ए वड्डे वड्डे अगे आओ जी। मेरी पीर भाई, ओ पीर भाई अतारी भाई अगे आ जाओ, इत्थे अगे आ जाओ, तुसी भी अगे आ जाओ, बच्चे पीछे चले जाओ जरा, इत्थे अगे आओ जरा, मेहरबानी फरमाओ। तकड़े तकड़े बंदे अगे आओ जरा, जिन्होंने मैं तकरीर सुनानी है। बस ठीक हो गया। इत्थे बैठो भाई, आ जाओ, अल्लाह तुहानू बरकत अता फरमाए। अल्लाहु अकबर। ये महफिल के अंदर बैठन दे को रंग होंदे, ढंग होंदे, हुस्न होंदा है। अगे हो जाओ, थोड़ा जा होर अगे हो जाओ, उठ जाओ तुसी, उठाओ ना। ए पार्टी जेड़ी है ना जी, ओ पीटीआई वाले, उठ जाओ, पीछे जाओ, दौड़ जा, तुहाडी तब्दीली वेख लई असीं। टुर जाओ पीछे, तगड़े तगड़े बंदे अगे आओ जरा। हाँ वेख लई तुहाडी तब्दीली असीं, मुंह भी वेख लैने तुहाडे। बोलो जरा सुभान अल्लाह प्यार दे नाल। आवाज कमजोर वाली आई है, मैनू तकड़ी जवान वाली चाहिदी है। जेड़ा हुजूर दा लंगर खांदा जरा हलाल करके हाथ चा के बोलो सुभान अल्लाह। जरा इंज करके जरा तकड़े होके उन्होंने बोलना है, ते हुण जरा तकड़े होके ही रहना है तुसीं, ताकि मेरे चेहरे सामने ते ओ बैठा ना जिन्ना सबक सुनना है। खाड़ा होवे ते बच्चे ना होंदे ना साएं जाओ, असीं आपे वेख लई साएं है, उसले तिन्हां घर गल देना है। क्यों? आखिर जी ये सारा ज़ौक खराब कर देंदे ने। महफिल दा नहीं खराब होंदा, इत्थे भी वड्डे अगे बैठिया करो। समझ आ रही है? आ जाओ जरा, हुण मैं जिहड़ी बात जनाब दी खिदमत दे अंदर करना चाहना, उस हरनी ने दस्सिया है कि जेड़ा बंदा दरूदो सलाम ना पढ़े नबी दा नाम सुन के, ओदे ते भी लानत बरसती है, और जेड़ा बंदा नमाज तो बाद दुआ ना करे ओदे ते भी लानत बरसती है। और फिर अगली गल भी सुन लो, मैं मठा जा बुले साला करके उत्थों ताईं तुसीं अपड़ जाओ। जेदे उत्ते लानत वसे ना, ओदे को मत्थे ते नहीं लिखिया हुंदा, ओदी शक्ल तो पता लग जांदा, चेहरा ही मकरू होंदा है, पता लग जांदा कि ऐ बंदा है जेड़ा अंदरों बाहरों शाट है,
जेड़ा मुस्तफा दा आशिक होवे ओ भाਵੇਂ जी हो जिया होवे ओदे चेहरे तो पता लगदा नहीं है साइयां वाला। तवज्जो है मेरे भाइयों दी कोई नहीं। इस वास्ते ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात अक़दस ते मुहब्बत दे नाल दुरूद व सलाम पढ़िया करो। और ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हुक्म दे मुताबिक दुआ ते वैसे ही मुस्तकिल इबादत है ना, उस जानवर ने भी दसिया दुआ भी जरूर कीता करो। अच्छा यार पढ़े लिखे लोग बैठे हो ते सादा जी गल कर लवां जे थोड़ा जिहा ओनू समझण दी कोशिश करो तां। बिस्मिल्लाह। ओ हरनी नू तो बने होया, उस हरनी नू दसिया क्या नबी आ गए। क्या बात। जेदे मुंह जबान होवे ओ बोल लवे। ज्यादा देर दे नाल ही ओ तकरीरां दा फायदा हुंदा ना, बंदे सौ जांदे पर जाग के बैठो मैं थोड़ी जान छड़ देंगा। उस हरनी नू क्या दसिया कि अल्लाह दे नबी ने। सोचण दी गल है, केड़े मौलवी दी शागिर्द आई, केड़े मदरसे पढ़ी है, क्या कॉलेज, क्या यूनिवर्सिटी, केड़ी सनद है, पता किवें लगा नबी है। समझ आ रही है? उन्हें पता किवें लगा है नबी है। मैं ते सादा गल करना चाहना और स्टेज तो लेके आखिरी बंदे तक सारे नू वेख लो कि नू कितनी समझ आई है। मैं आख्या कि अल्लाह जानवरां नू इल्म दे सकदा है ते ज़हरा दे बाबा नू नहीं दिता। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। तो समझ आई है कोई नहीं आई मैं की आख्या? जानवरां ते अल्लाह मेहरबानी करे तो उन्होंने इतना पता लग जाता है यार जेदे वास्ते सारी कायनात बनाई उस हबीब नू कितना इल्म अता फरमाया होगा। सुभान अल्लाह। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? अजय भी थोड़ा जिहा इस बात तो मैं अगली बात भी करना चाहना। इतने बंदे बैठे हो वेखो भाई, कई खुश नसीब हो सन शायद जिन्होंने नबी पाक की ख्वाब जियारत हुई, अल्लाह करके कोई होवे, नहीं तो जेड़ा समझदा दमी उठ के आदा मैनू राती ख्वाब सप्पां चिक्की रखे मेरे मगरू उठ लगे रहन। मैं क्या करतूता ते गौर कर। मठा बोले ना इज्जत साडी कमजोरी है, सच्ची सुन के मुंह वट बैने है। असी असल जिदे मुंह कर लिया साडा मुंह उदे ना चाहिदा, साडा मुंह चाहिदा मक्के मदीने वाल। असी अपने मुंह फेर लेने, वरना सब दी क्या मजाल है तेरी ख्वाब च आवे। सब तेरियां ख्वाबां च नहीं आ सकदे। असल साडी तन्हाई नापाक हो गई, साड़ियां नजर नापाक हो गई, सोचो फिक्र नापाक हो गई, दिल के ख्यालात नापाक हो गए। अगर तेरी तन्हाई पाक होवे, तेरी अख पाक होवे, दिल पाक होवे, फिक्र पाक होवे, खुदा दी कसम है अख बाद च लगे मुस्तफा दा दीदार पहले नसीब हो जाए। तवज्जो नहीं फरमाई, जरा जागदा बैठा हो हाथ आके बोले दूसरे ने छुट्टी है। इस वास्ते मेरे भाई अपने आप को संभाल। साडी मुहब्बत दा किबला बदल चुकी है, अपनी मुहब्बत दा किबला मदीने वाले पासे लाया। उसे मुहब्बत तो सारी दुनिया ही कामयाब हुई है। और अज भी इस महफिल का भी पैगाम है, कामयाब होना चाहते हो तो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी के अंदर आ जाओ, हुजूर दे नाल सच्ची मुहब्बत फरमाओ। उस तो इलावा कामयाबी हो सकती नहीं। सामने वाले जरा मेरा साथ दो, उस तो बिना साड़ी कामयाबी नहीं हो सकती। लेकिन अजे थोड़ी जी होर भी गल कर लीए ना, वेख्या तो कोई नहीं, लेकिन ए भी गल जरा मैनू दसो ना, कबर दे आके अंदर जाके नबी नू पहचानना है कि नहीं पहचानना है? मैं तो लगता सारे सुक्के तो मिल माइया, बोलो तो सही ना मैं क्या कह रहा। जिन्हें जिन्हें पहचानना है वो हाथ आके आके दुए दे, तो शायद वो जिवें जैनवन मजबूरी वाली गल है। नबी नू पहचानना सारे नू पता, नबी नू पहचान लेना। सूफिया ने बड़ी सोहनी गल इरशाद फरमाई है, भाई नबी नू पहचानना किवें, वेख्या तो है नहीं जी, भाई जो वेख्या नहीं तो पहचानना किवें? फरमाओ दी वजह पता क्या है, पहचानना किवें है? साडे सीने दे अंदर जिहड़ा ईमान है ना, और ईमान दा नूर है, इश्क मुहब्बत है। जदों नबी पाक दा सामना होना ना तो इन्हें मारना जोश। इजाजत होवे तो जटाके तरीके ना मिसाल देवा चा। कई बंदे मुंह कई बंद करके बैठे हो, जटाके तरीके ना मिसाल देवा चा। जमीन दे उत्ते कोई केल खिंडा देवे ना भी ते बाद च आख्या केल लब, वो ज्यादा तो ज्यादा 5-7 लभेगा, बाकी खड़ी जा निक्के निक्के किलो। तो यार पता नहीं गए किधर, इत्थे इत्थे उन्होंने लभना ही कोई नहीं। तो जे कोई सियाना बंदा होवे वो आखे मैं क्यों लभा, मेरे को एक फार्मूला है। आखे केड़ा? वो लैके आ जा मकनातीस, ओने इंज फेरने सारे आ जाने ने। ओ बाबा इसे तरह ताजदारे मदीना ने जदों सामने आना है, जिवें मकनातीस नूं वेख के किल जोश मारदा है, कबर दे विच मुस्तफा नूं वेख के आशिक ने भी जोश मारना है। नाराए बोल यार, अच्छा के बोल। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत। 2 बारी कहना जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत।
जो यहाँ बिन देखे मान जाता है वही कब्र में देखते ही पहचान जाता है। ताजदारे खत्म नबूवत। गिरामी कदर हज़रात, इस तरह साडे दिल दे अंदर जेड़ा ईमान और इश्क है उसने जदों जोश मारना है ना, और फिर सुन लो ये उलमा ने लिखा है और ये तो सच्ची बात है ना। फरमा जदों कब्र दे विच जाना है ना ताजदारे मदीना दे सामने, उन्हें जदों पूछना है दसो भाई ये कौन ने, उस वेले कई शाक ऐसे होने ने जिन्हें हुजूर दे कदमां दे विच ढह पैना और आखना मर के पहुंचा हूं जहां इस दिल रुबा के वास्ते। तुसी मेरे को पूछदे हो कौन है, इन्हां दे वास्ते तां मोया। हाय हाय जेड़ा जींदा बैठा हो हाल है तो मरण तो बाद की करते दस ते सही ना यार। और सुन लो ये बात गलत नहीं और बनी बनाई और घड़ी खड़ाई नहीं। कल दी गल है, गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी साहब शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ये जदों फांसी देन लगे ना, अजे 5 मिनट आपकी फांसी नूं रहिंदे सन, इंटरनेट ते वीडियो मौजूद है। तो उन्होंने आके जदों गाजी साहब नूं आख्या भी तैयारी करो, गाजी साहब तैयार, वो तो 5 साल तो तैयार सन। जुमला कई पी जाते हैं, अपना अपना हाजमा होंदा बंदियां दा, वो तो 5 साल तो तैयार सन। तो जदों वो शहादत का सेहरा सजा के बाहर निकलिया ना, तो सुपरिटेंडेंट कहने लगा जी अजे 5 मिनट बाकी ने, सानू हुक्म है कि 4 बजे फांसी, अजे अजे 5 मिनट रहिंदे ने। उन्हें आख्या जल्दी कर मैनू फांसी दे। उन्हें आख्या यार इत्थे तो बड़े बड़े जाते हैं तो पागल हो जाते हैं, तो तू आना जल्दी फांसी दे। फरमाया पागल ही पागल होंगे ने, मैं को पागल हाँ, मैं तो हजूर दा नौकर हाँ। क्या बात है, पागल ही पागल हूं मैं, पागल है यार, बंदियानियां गल्लां कर। वो हैरान हो गया, उन्हें कहा पहला बंदा। उस आख्या मौत लटकदी पई तेनू नजर नहीं आउंदी। मुमताज कहने लगा बेवकूफ, यो मौत है जिसने क़यामत ताईं मैनू मरण देना ही कोई नहीं है। ओ 5-5 किलो सिर हिलाउण वाली कौम जरा जुबान अल्लाह भी ते आखो ना उच्ची प्यार दे नाल। ए गाजी मलिक मुमताज कादरी इस कौम नूं जगा गया और पता की आख्या, उन्हें कहा चलो जेड़ी भी गल है 5 मिनट रहिंदे ने। आपने फरमाया 5 मिनटां दा लालच न दे। उन्हें क्या क्यों? फरमाया मेरी अखी दे नाल वेख, ज़हरा दा बाबा ते मैनू लैण आया खलोता है यार। वो अपने हुजूर दे नाल वफा ते कर, मालकां दा बण ते सही, मालिक तेरी कंड ना लगन दे सन। बोलो यार फनान सीटां वाले बच्चे की करदे पे हो, समझ आ रही है? मालिक तेरी कंड ना लगन दे सन। इस वास्ते सोच ते सही ना, उस हरनी ने नबी नूं पहचान लिया है। और फिर स्टेज की जीनत जितने उलमा बैठे ने, मैं सिर्फ इन्हां दी तवज्जो चाह लेना। अगर ये बोलन तो फिर तुसी बोलना जुमला ही ऐसा है। वो हरनी जानवर जिन्हों आप अपनी बोलिए ढोर आने हैं, वो जानवर हो के अकीदा इतना आला देगी, बड़े बड़े मौलवियां दा लित्तर मार गई। उन्हें दसिया है क़यामत तक आमन आ लिया। इस वाक्य नूं पढ़ के सिर्फ चास नहीं लेनी, बल्कि सबक सीखना है। बंदा जदों भी फसे छुड़ाउंदा मदीने वाला ही है। क्या बात है, हाय हाय स्टेज वाले बोले ने, चलो अगलियां भी कोई हक अदा कीता ही है ना। मैं क्या कह रहा, समझ आ रही? बंदा जदों भी फस जाते छुड़ावे मदीने वाला ही आउंदा है। ते आ जाते नहीं वो तो कर कुछ नहीं सकते। मैं क्या हाँ, जो कुछ नहीं कर सकता था उसे सूरज मोड़े आई, जो कर कुछ नहीं सकता था उन्हें चंद तोड़े आई, मोड़ जोड़े आई। जो कर कुछ नहीं सकते थे उन्हें दरख्त तोड़े, जो कर कुछ नहीं सकते जो तुम कहते हो उन्हें खूह खारी मिठे कीते, उन्हें अखा दित्तियां, पिंडलियां जोड़ियां, पत्थरां नूं भी कलमा पढ़ा छड़िया। इस बात नूं समझण दी कोशिश करो। तो मैं इस महफिल दी विसादत दे नाल एक जुमला बोल लवां जे जागदे बैठे हो तो महफिल दी विसादत दे नाल बोलो तो सही ना यार, मैं क्या कह रहा हूं? तवज्जो नहीं हो रही आपदी मैं क्या कह रहा? महफिल दी विसादत दे नाल मैं सिर्फ यो गल करना चाहना भी सानू आदे हो तुसी तो आला हजरत फाजले बरेलवी दे पीछे लगे हो। चलो आला हजरत दा अकीदा ना रख, कम अज कम उस डंगर जिन्नत रख ला डंगरा। तुहानू आख्या ही नहीं, कई बंदे शायद आखन भी शायद सानू आख्या। उस डंगर नू पता है कि नबी क्या है। जिन्हें सारी जिंदगी नबी दे नां ते खादा उन्होंने नहीं पता, उन्होंने तो ज्यादा चाहिए पता तो होवे ना। उस नबी दे नां दा सदका है कि मालकां दी मेहरबानी और फजल हो जाता है। वरना सच्ची बात है जरा ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे नाम दा नहीं खा सकदा और आप दे नाम ते नहीं बोल सकदा। ये सच्ची बात है, वो कदा भी नहीं बोल सकदा। और जरा मालकां वास्ते बोले, जरा मालकां वास्ते बोले, सुन लो वो अगरचे कबरां दे विच होवे जमाना ओदे नारे लाउंदा ही रह जांदा है ना। भाई क्या बात, समझो है मेरे भाइयों दी।
तो कम अज कम उस जानवर जितना, उस ढोर जितना अकीदा ते बंदे नूं रख ही लेना चाहिए है ना। वे बंदा किदां फस जाए तो छुड़ाना नबी ने ही है। अजीदा ने मुकर्रम, अगर ये बातें समझ आ गई ने, आओ जरा कुरान की आयत का तर्जमा सुनो। अल्लाह ने फरमाया कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, फरमा तुसा बेहतरीन उम्मत हो, असी लोकां वास्ते तुहानू गले है, तुसी बेहतरीन उम्मत हो। उलमा फरमाते ने इस बेहतरीन उम्मत तो मुराद केड़ी उम्मत है? बिल इत्तेफाक सब मुफस्सिरीन इकराम ने फरमाया इस उम्मत तो मुराद उम्मत मुस्तफा है। इस उम्मत तो मुराद केड़ी उम्मत है? उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु, फरमा तुसी बेहतरीन उम्मत हो। लेकिन अगला सवाल बड़ा तवज्जो तलब है, मैं थोड़ा जिहा इस अंदाज दे नाल समझावांगा कि तुहाडी तवज्जो भी रवे और गल भी समझ के जाओ भी ये मसला क्या है। तुसी बेहतरीन उम्मत हो, इस तो मुराद है हुजूर दी उम्मत। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे पहले सहाबी जनाबे हजरत सिद्दीक अकबर तो लैके, तवज्जो है, और क़यामत की सुबह तक जितने बंदे ने, ये उम्मत मुराद है। अगली बात भी तवज्जो तलब है। सवाल ये पैदा होता है इस उम्मत नूं जेड़ा फजीलत मिली है उसका सबब क्या है? चलो जेडे 8 दां समझ आउंदी भी हो तो बोलो ना, बाकी तो निंद्र वाले शायद हैं। यार अजे तो 11 बजे ने, फिर 12 बजने ने, अजे तो नाथ खान पहला हूं आया तुहाडा। वैसे ये सारे 9 बजे दे पहुंचे हुए ने, समझ आ रही है? वो बात है, वो कह रहे सन ना कि वो किसी साहिब दे बारे गलत जुमले बोल रहे सन, ना बोलिया करो। मैं तो सही दसदा पिया, मैनू नहीं पता वो क्यों नहीं आए, बहुत अच्छे ने वो भी, क्यों नहीं आए खुदा बेहतर जाने। लेकिन जेड़ा हुण आ गया है ना, को 2 रतियां अगे ही जासी घटदा नहीं, समझ आउंदी पई है? हाँ, जेड़ा जिन्हों समझ आ गई उन्होंने सुभान अल्लाह, जेड़ा नहीं आया पी गया ओदे हाज़मे नूं सलाम होवे, और बंदा की कर सकदा यार। परेशान ना होवो, परेशान ना होवो, लेकिन कम अज कम अपने दिल दे अंदरों हुण ओ जिहड़ी कौड़ है ना कढ दिओ। तुहानू भी चास नहीं ना आउंदी जितनी देर ताईं तुहाडे नाल इंज ना होवे। क्यों जी इंज ना कीता करो। सवाद ते तां है ना, इशा दी नमाज बाद जमात होवे, उस वेले तिलावत होवे, नात होवे, तकरीर होवे, तुसी अपने घर असी अपने घर, समझ आ रही है? सारी रात जागे हुण चासे सारे फजर पढ़ के जाओ। इंज भी कोई नहीं होनी, सच्ची करदा कोई नहीं, सच्ची सुनदा भी कोई नहीं। इस दौर दे अंदर सच्चियां करनियां औखियां ने, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं। इनू जरा जाग के समझना है, जाग के सुनना है, ताकि मसला तुहाडे ज़हन च बैठ जावे। उम्मत मुस्तफा दी फजीलत बयान हुई है कि तुसी बेहतरीन उम्मत हो। सवाल ये पैदा होता है नबी पाक अलैहिस्सलाम दी उम्मत क्यों बेहतरीन है? वजह फजीलत क्या है? आया कि इल्म है, इबादत है, हुस्न है, दौलत है, इबादत गुजारी है, समझ आ रही है? उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फजीलत आली है। वजह फजीलत क्या है? मत कोई अपने ज़हन सोचे कि मेरा इल्म, मेरी दौलत, मेरा हुस्न, मेरी इबादत, मेरी तस्बीहात, इन चीज़ों की वजह तो शायद ये उम्मत फजीलत वाली है। सुन लो, नहीं, वो वजह फजीलत क्या है? दिल दे अंदर अगर पत्थर दा टोटा ना होवे, दिल होवे, दिल च मदीना होवे, ये जुमला तां समझ आना, वरना समझ नहीं आ सकता। इस उम्मत मुस्तफा नूं जिहड़ी फजीलत मिली है ओदा सबब हिक्को है, और वो है निस्बत मुस्तफा। वो क्या है? निस्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ए उम्मत हुजूर अकरम दी उम्मत है। ये जिहड़ी नबी दे नाल निस्बत हो गई, इस निस्बत ने सानू आला और मुमताज और जुदा कर दिता है। और अगर इस निस्बत ने सानू आला कीता है ना, तो फिर यार जटाका जिहा लफ्ज है, इस निस्बत का सानू हया करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हर बंदा अपने आप से गौर करे, मैं कितना हया कीती बैठा और कितना नहीं कीती बैठा। बस ए जड़ा दिल है ना, दिल बहुत बड़ा मुफ्ती है, ए सारी बात दस छड़दा है। वो अलग बात है, साडे लोग ना समझण ते वक्री बात है। चंगा काम करो ये तां भी बोलदा है, सानू दसदा है, शाबाश देंदा है। मंदा करो ये तां भी बोलदा है। क्यों जी? ये मुफ्ती साहब जो साडे होए, अलग बात है साडे जमाने दे लोग ना मनण। मेरे दोस्तों, इस वास्ते इस बात नू अपने ज़हन दे अंदर रखो कि अगर निस्बत मुस्तफा ने सानू आला कीता है तो सानू इस निस्बत दा हया करना चाहिए। हुण अगला सवाल है, फिर इस निस्बत दा हया क्या है? ये भी तो एक चीज है ना जी। इस निस्बत दा हया इहो है, अपनियां मर्जियां ना कर, बल्कि मालकां दी मर्जी दे मुताबिक चलिया कर, निस्बत मुस्तफा दा सारा हया अदा हो जाएगा। असी के करने, असी अपनियां मर्जियां दे मुताबिक चलने हैं। ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया उस दे मुताबिक साडियां जिंदगियां नहीं बसर हो रही। असी अपनी मन मर्जी की थी, लिहाजा अज सानू जमाने ने सारा कुछ विखा दिता है।
अगर निस्बत मुस्तफा ने अफजल किया है ना तो फिर हुजूर दी निस्बत दा हया रखना चाहिए। क़यामत वाले दिन कोई ये ना आखे इयो जाने मुस्तफा दे उम्मती। क़यामत वाले दिन कोई ये ना कह सके। इस वास्ते क्या मैं उम्मीद करा कि अपने आप को कोई दुरुस्त करने की कोशिश करेगा है? चलो जेडे 10-15 हैं वो तो बोलन ना जी, अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करो। लेकिन इस आयत के दामन के अंदर बड़े बड़े होर भी फुल हैं, मैं चाहना कि जरा वो भी जनाब नूं सुना देवां। फरमाया तुसी बेहतरीन उम्मत हो, असी लोकां दे विच तुहानूं भेजिया कढ़िया है। इत्थे बड़ा प्यारा सवाल है, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत बेहतरीन है बाकी उम्मतां दे विचों, ते सवाल पैदा होंदा भी टोटल उम्मतां हैं कितनियां? समझ आ रही है मेरी बात? तुसी शायद इंतजार च उस सुर लाउण दी, मैं बेसुरा, मैं गल समझा के जावांगा। टोटल उम्मतां कितनियां ने? ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस अबू दाऊद किताब ज़ुहद दे अंदर मौजूद है, इब्ने माजा किताब ज़ुहद दे अंदर मौजूद है। ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नुकम्मिलु यौमल क़ियामत 70 उम्मतन, फरमाया क़यामत वाले दिन 70वीं उम्मत की तादाद साढ़े नाल पूरी होनी है। क़यामत वाले दिन 70 उम्मत होनियां ने। तवज्जो है? 3-4 बंदे बोलो, दुआ किते फौत ना हो जान। नहीं 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 ओ ना बोलो यार, छड्डो परे, केड़े कमी पै गया तुसीं हैं? हुजूर दी हदीस सुन के इंज बोली दा भला। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन 70वीं उम्मत की तादाद साढ़े नाल पूरी होनी। 69 गुजर गईयां, 70वीं असी हैं। क़यामत नूं कितनियां उम्मतां होनियां ने? बोलो। इतने बंदे बैठे हो, चंद आहले इल्म निकाल के, बाकी नूं पता ही कोई नहीं उम्मतां टोटल हैं कितनियां। कईयां नूं आज पता लगा भी 70 होनियां ने। ज़हन दे अंदर सवाल आ सकदा, अच्छा मौलाना साहब हदीस ते पढ़ी है, गल भी नवीं है कि उम्मतां 70 होनियां ने। अच्छा नबी ते कमो बेई 1.25 लाख आए थे, हर नबी नूं अगर एक उम्मत मिले तो 1.25 लाख उम्मतां बनदियां ने, ते तुसीं फरमा रहे हो 70 ने। तवज्जो है? तो मेरे 70 किवें ने? नबी इतने ते उम्मतां 70। उलमा ने जरा जवाब दिता जरा हौसले दे नाल सुनिया है। मैनू कोई ना पता कि दौड़े सुनने वाली कौम है, मैनू इस गल का कोई ना पता, समझ आ रही? लेकिन मैं जड़ी गल सुना रहा जरा मुल पाउना ही। फरमाया असल वजह यह है अल्लाह ताला ने हर नबी नूं अलग उम्मत नहीं अता फरमाई। अल्लाह ने टोटल आलम इंसानियत नूं 70 उम्मतां 70 गिरोह दे अंदर वंडिया, और 70 गिरोहां दे विच किसी उम्मत नूं 10 नबी, किसी नूं 50, किसी नूं 1000, किसी नूं 2000, किसी नूं 10,000। जदों उम्मत मुस्तफा दी वारी आई, फरमाया हबीबा तुसी भी कल्ले हो, तेरी उम्मत भी कल्ली है। ताजदारे खत्मे नबूवत। ये नहीं भी मेरा जोर मुक गया, मैं हौली बोल के टेस्ट कर रहा, तुहाडा तो नहीं मुक गया। ताजदारे खत्मे नबूवत, या अल्लाह जेड़ा जोर लावे ओदा जोर मुक्कण ना देई। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। टोटल क़यामत वाले दिन उम्मतां कितनियां होनियां ने? बोलते चले आओ, बोलते चले आओ, गूंगे तो नहीं ना जेडे बोलते ने, तो बोलो ना कितनियां उम्मतां होनियां ने? 70 उम्मतां। और 70 उम्मतां क्यों ने? कि अल्लाह ने आलम इंसानियत नूं 70 गिरोह मच वंड दिता है, और फिर बाकी सारे नबियां ते 69 तकसीम कर छड़ियां। जदों अपने हबीब दी वारी आई, फरमाया हबीबा तुसी भी अकेले ते तुहाडी उम्मत भी अकेली। और अगली बात फरमाया हबीब असी तुहानू भी बड़ियां शाना अता फरमाइयां, तुहाडी उम्मत नूं भी बड़ियां शाना अता फरमाइयां ने। ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत दे जेड़े कामिल लोग ने उन्हां दियां बड़ियां शाना ने, लेकिन उम्मतां 70 क्यों? अल्लाह ताला ने हर नबी नूं अलग उम्मत नहीं अता फरमाई है, याद रख लो। ज़हन सवाल पैदा हो सकता है ना। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम दी जदों वारी आई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब मुकर्रम नूं अलग तो शाना वाली, और इतनी शान एक काफी है कि अल्लाह ने खुद फरमाया कि तुसी बेहतरीन हो। अगरचे साडी हालत पतली है, पर सानू बेहतरीन क्यों आख्या? जी मैं जटाकी बोलीए चादन तेरा मुंह नहीं तेरे साइयां दा मुंह है। असी इस वास्ते अफजल है कि साडा साई बड़ी शान आला है। समझ आ रही है? उम्मतां 70 होनियां ने। और फिर यह बात भी तवज्जो तलब है, नबी पाक अलैहिस्सलाम दी उम्मत दे विच होना, अगर इसे गल ते सारी जिंदगी शुक्र अदा करते अदा नहीं हुंदा। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ फरमा सन ते हजरत उमर बिन खत्ताब है। हदीस बहुत लंबी है, मैं सिर्फ एक वाकया विचों सुना रहा। उन्हें कहा यार रसूल मेरे को एक किताब है, मैं पढ़ के सुनावा? आपने फरमाया बिल्कुल सुनाओ। किताब सी तौरात। आपने किसी यहूदी को सुनी तो उन्हें चाह के ले आए। जदों नबी पाक के सामने पढ़ना शुरू किया, हुजूर दे चेहरा अकदस से जलाल आ गया।
हजरत उमर समझ गए, फौरन किताब बंद, माफी मंगी, या रसूल अल्लाह माफी मंगदा पिया, मैं दोबारा ये नहीं पढ़दा। आका अलैहि सलाम ने फरमाया तू पढ़ भी किवें सकना है, कुरान नहीं आ गया, क्यों पढ़दे पे, कुरान नहीं आ गया, हुण पढ़ना थे कुरान पढ़। अगर नबी ना रोक दे अज कईयां तौरात लैके भज बगना। फरमाया बस कुरान आ गया है, हुण कुरान तो इलावा तुसीं कुछ नहीं पढ़ सकते। इस वास्ते बिल्कुल तुसीं उन्हां किताबां दी तिलावत नहीं कर सकते। और वैसे भी उन्हां दे अंदर ते तहरीफ हो गई है। अगर पढ़ना तो किसी आलिम ने पढ़े, समझ आई, उलमा नूं इजाजत है ताकि ओदी तहकीक को तदकीक करके जिहड़ी सच्ची बात है ओनू उन्हां दे सामने भी रख सकण भी तुसीं मंनदे नहीं, तुहाडी किताबां ते हर शै है। अगरचे उन्हां तारीफ कर छड्डी, फिर विच अल्लाह पाक ने निशानियां तो रखी हुई, लेकिन सिर्फ उलमा, अवाम नूं इजाजत नहीं है। हजरत फरूक आजम ने फरमाया जी आइंदा तो बाद मैं नहीं पढ़दा। इस तो बाद जेडे नबी ने जुमले बोले सीने दे अंदर ठंड पा देंदे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क्या तुम इस बात से राजी नहीं, अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम, और तुसी इस गल ते राजी नहीं होंदे कि नबियां दे विचों मैं तुहाडे हिस्से आया, उम्मतां दे विचों तुसी मेरे हिस्से आए हो। क्या बात है, क्या बात है, राजी नहीं होंदे हैं भाई, जितने बैठे हो तुसी इस गल ते राजी नहीं होंदे। इस गल दा लुत्फ ही वखरा है जनाब। और फरमाया इहो काफी है कि नबियां चो मैं तुहाडे हिस्से, उम्मतां चो तुसी मेरे हिस्से, यानी वंड ते रब दी है। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦੇ ਚਾਂਦਾ ਖਾਤੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਜਾਨ रहमत अला अता फरमा। क्या बात है, समझ आई है कोई नहीं आई? मकी आखे या रसूल अल्लाह, या अली, या गौसे आज़म, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तवज्जो है मेरे भाइयों की? कोई नहीं है? वो बोलो तो सही ना। हाय 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 हाय, क़यामत वाले दिन 70 उम्मतां, और 70 दे विचों सब तो फजीलत और शान ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत दी। और फिर अगली बात फरमाया नबियां चो मैं तुहाडे हिस्से और उम्मतां दे विचों तुसीं मेरे हिस्से आ गए। हुण अगली बात भी तवज्जो तलब है। इब्ने माजा किताब ज़ुहद दी जिहड़ी हदीस है ना, उहदे आखिरी लफ्ज़ मैं जनाब दे सामने बयान करना चाहना, या अगर तुसीं थोड़ा जिहा जाग के बैठो तां गल तो सिरे लाउणी है ना जी। ये तुहाडे मुकद्दर के तुसीं लेट शुरू होए हो, और तुहाडे मुकद्दर कि तुसी चुप बैठे हो। मैं तुहानू माल सही दे के जावांगा इंशाअल्लाह। ताजदार मदीना ने जदों इरशाद फरमाया ना, तो सहाबी एक सी, उन्हें पूछा हजूर असी आखिरी हैं, यानी पंजाबी का एक लफ्ज है भी आप छेकड़ी हैं। मैं कहा जी बिल्कुल आप छेकड़ी हैं। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जदों उसनू ये इरशाद फरमाया हाँ आप आखिरी हैं, यानी 69 पहले गुजर गई ते असी 70वें आखिरी हैं, उन्हें थोड़ा जिहा मायूस होकर बह रहा। फितरती तौर पर बात है कि आखिरी आखिरी हुंदा है। समझ आई ना जी? महफिल है ना जी, लंगर वंडिया जाना, इंतजामिया ने जो लंगर देना ना, बाज लोग ये समझते हैं भी 2-3 देगा अपने कण बचा लिया, हालांकि होंदा यह है कि आखिरी 10-15 वैसे ही सुक्के ते मिल माइया हर शय वरती जाती है, आखिरी जुहान। समझ आ रही है जनाब? तो अज तो तुम शुरू तो आखिर बनाई खलोते हो, थोड़ा आखिर पता नहीं की हो जाए होना। क्यों जी? समझ आ रही है मेरी बात? अच्छा तुसी वेखो ना, घर के अंदर खाना भी बनता है, अम्मा जी सारे दे वास्ते खाना बनाਉਂਦੀਆਂ, सारे भैन भरा ईद शबरात इकट्ठे होंगे, तैनू रोटी दे, मैनू दे, ओनू सालन दे, ओनू दे, ओनू दे, सारा कुछ वरता के ना बाद एक कुन्नी का शब बच गई तो ठीक है, नहीं तो आदि है और पुत्र तुसी खा लिया मैं तुहानू वेख के ही रज गई। वो आखिरी जो हाई बस वो इस गल ते राजी। इस तरह ना जी आखिरी आखिरी हुंदा है। यार जटाके बंदे बैठे हो जमीना फसलों वाले, आखिरी क्यारे नूं तुसी पानी उस वेले छड्डदे हो, आ दे निगाल शिगाल छड्डो च बड़िया तार गया ते बन्ने लाग वई सी, नहीं तो सुक्के ते मिल सानू एडी लोड़ केड़ी है। क्यों जी दसो इंज होंदा है कि नहीं होंदा? अच्छा हास पै नहीं, सुभान अल्लाह दी तौहीद, मोड़ कोई नहीं। जिंदाबाद। क्या कहने जनाब, इस बात नूं थोड़ा जिहा समझो मैं की आख्या है। मैं चाहना तेरे दिमाग दे अंदर गल आवे मैं आख्या की है। आखिरी आखिरी हुंदा है, क्या है इनू समझो। आखिरी आखिरी कोई शय मिल गया ठीक है, नहीं तो ना सही। वो जिहड़ा सहाबी है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दिल च ख्याल आ गया और बैठ गया। उन्हें आख्या भाई यार जी असी आखिरी 69 उम्मतां पहले ने, तो मतलब है हौज़े कौसर दा पानी भी पी जासन तो जन्नत भी भरी जासी, असां किदे जाना है? उसके दिल दे अंदर ख्याल आ गया, उसके दिल दे अंदर ख्याल आया तो बैठ गया। मेरे नबी नूं ते अल्लाह ने सारियां ताकतां दित्तियां सन। आप समझ गए कि क्यों परेशान। फरमाया खड़ा हो मैं ना जी, आपने खड़ा कर लिया। फरमाया क्यों परेशान है?
उन्हें आख्या हजूर मेरी तो परेशानी का इो सबब है भी आप आखिरी हैं तो पता नहीं साढ़े नाल बनना की है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी जुबान रहमत नूं जुम्बिश जो अता फरमाई ना, एक जुमला बोलिया जिहड़ा सानू अज भी हौसला दे के बैठा है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया परेशान ना हो, नहनु आखिरुहा व खैरुहा, परेशान ना हो आप आखिरी जरूर हैं पर क़यामत नूं मौजां साडियां ही होणियां ने, याद रख ले। क्या बात, सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आखिरी जरूर हैं पर क़यामत वाले दिन सारी खैर साडे कोल होनी है। उस सहाबी ने आख्या हजूर गल ए वे जे मौज साडी होनी है ना, ये मेहरबानी करके दसो किवें होनी है। हुण जरा जुमला सुनिए पसंद आवे। फरमाया हौज़े कौसर दे पानी दी इब्तदा मेरी उम्मत तो होनी है। जेनू जेनू समझ आ रही खब्बे पासे वाले बिल्कुल चुप बैठे ने, अपना हक पूरा करो। हौज़े कौसर दे पानी दी इब्तदा साडे तो होनी है। फरमाया हिसाबो किताब दी इब्तदा साडे तो होनी है। जन्नत दे अंदर जावन दी इब्तदा साडे तो होनी है। पुल सिरात तो गुजरन दी इब्तदा साडे तो होनी है। इत्थों तक फरमाया जदों तक मेरी उम्मत जन्नत ही ना चली जावे अल्लाह ने किसी और उम्मत नूं जान देना ही कोई नहीं है। ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया या रसूल अल्लाह। मुमताज हुसैन कादरी, ये अल्लाह आपको खुश रखे, बोले सुभान अल्लाह। इन्होंने ये नारा शायद सुनता कोई नहीं पिया, चलो इन्होंने सिर्फ यो आने भी तुम सुभान अल्लाह आख लो, तुहाडा ही बड़ा एहसान है जनाब। तवज्जो है जनाब। अब आइए जरा अगली बात बड़ी तवज्जो तलब है। गिरामी कदर हजरात, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया परेशान नहीं होना, आप आखिरी जरूर हैं, हर खैर दी इब्तदा साडे तो होनी है। तो यार इस तो वड्डी क्या खुश नसीबी होंदी है। ए वेखो ना, आज मैं समझना कि मेरी बड़ी खुश नसीबी है। हालांकि अमूमन है जो सारे नाथ खान पहलू पढ़ते मौलवी बाद होंदा है, आज सारे नाथ खान बाद मौलवी पहलू बैठा है। नहीं समझ आ रही क्यों भाई, बोलो तो सही ना सुभान अल्लाह प्यार दे नाल। तो इहो बात होंदी है, खैर दी इब्तदा ते खैर दी होंदी है। मैं सिर्फ एक मिसाल दी ताकि तफन्नो ने तबा वास्ते तुसी खुश हो जाओ। गिरामी कदर हज़रात, क़यामत वाले दिन हर शै दी इब्तदा ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत पाक तो होनी। अच्छा जदों एक गल होई ना, गल हुण बड़ी तवज्जो तलब अल्लाह करके समझ आ जावे, जाग के बैठना है। जनाबे अनस बिन मालिक उठ के खड़े हो गए। कौन जी? अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह ये दसो भी क़यामत वाले दिन इतनी उम्मतां ते लोग इकट्ठे हो सन, जनाबे आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो क़यामत दी सुबह तक सारे हो सन। जी बिल्कुल। फरमाया ये दसो अगर असी तुहानू लभना होवे तो कित्थे लभीए? तवज्जो है जी, अगर असी तुहानू लभना होवे ते कित्थे लभी? नबी पाक ने नहीं फरमाया भाई जो जी गल्लां ना करियां करो, अजे ते मौका नहीं आया, मुड़ क़यामत वाले दिन किनू की पता कित्थे होना है। बड़िया मैं भी तुहाडे वर्गा छड्डो पर की बैठे हो वागे ओ जिवें ज़हना दे अंदर जहर भरया जा रहा। ना ना, अनस बिन मालिक दा सवाल इमाम तिरमिज़ी ने इसनूं लिखिया है, बिदाया व निहाया दे 16वें हिस्से दे अंदर इब्ने कसीर ने लिखिया है। नबी पाक दे कोलों जदों सवाल होया ना, आका ये दसो क़यामत नूं असीं तुहानू कित्थे लभीए? हुजूर ने फरमाया उम्मतिया परेशान नहीं होना, क़यामत वाले दिन 3 जगह ते मैनू लभ लेना, या मैं पुल सिरात ते होसां, या हौज़े कौसर ते होसां, या मुड़ मीज़ान अमल ते होसां। 3 जगह ते मैनू तलाश कर लेना। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मीज़ान अमल ते क्यों? फरमाया आमाल अपनी निगरानी तुलवैसा ते जेदे जेदे वारी हजूर उत्थे होए मौजां ते लग जानियां ने सारियां। चंद दिन पहले मैं हदीस शरीफ पढ़ी, यकीन अल्लाह ते करो दी शरह कर दो। मुफ्ती यामा यार खान नईमी ने मिरातुल मनाजी दे अंदर बड़ा सोहना जुमला लिखिया। फरमाया याद रख लो, मैदान माशर विच जदों पुल सिरात तो गुजरना है ना, तवज्जो है, मैदान माशर जदों पुल सिरात तो गुजरना है और जन्नत के दरवाजे ते जाना है, सुनना जरा जुमला। फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जदों तक अपनी सारी उम्मत पुल सिरात तो ना गुजार लई, नबी ने अगे जाना ही नहीं, सारियां नूं अपनी निगरानी च गुजार के सब तो आखिर दे विच नबी ने जन्नत के दरवाजे ते जाना। ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अपनी उम्मत की इतनी फिक्र होएगी और अमाल खुद तुलवाने ने, पुल सिरात तो खुद गुजारना है। तवज्जो है ना मैं की कह रहा हूं। और फिर फरमाया हौज़े कौसर ते मैनू वेख लभया, प्यासे बेचारे आण गए, फरमाया पानी मैं अपने हत्थां दे नाल पीवांगा। ये ताजदार क़यामत वाले दिन मुड़ नहीं आखना मौलवियां सानू दसिया कोई भी कित्थे लभीए। 3 जगह आउणियां ने, नंबर 1 पुल सिरात, नंबर 2 हौज़े कौसर, नंबर 3 मीज़ान अमल
और जिथे कंडा लगन ते आमाल तुलने ए तै जगह ते ताजदारे मदीना और हुजूर ने पहले दस छड़िया। तुसी ईमान नाल दसो भी इल्मे गैब है कि कोई नहीं है? 15-20 बंदे बोलन बाकी सारे चुप करके बैठे। दसो च इल्मे गैब है कि कोई नहीं है? इो है भी जो अल्लाह अपने हबीब नूं अता करे ना तो मुड़ सड़ना नहीं चाहिए, मुड़ मान लेना चाहिए। लो जी, ये भी गल इत्थे हो गई भी क़यामत नूं हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने कित्थे मिलना है। अगली बात भी इस तो भी सारियां हैं नहीं सवादी, चूंकि हुजूर दी हदीस ते हदीस अर्ज कर रहा मैं। सहाबी रसूल आ गया, उन्हें आख्या या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दसो भी क़यामत वाले दिन असीं ते तुहानूं इंज लभ लवांगे भी तुसीं फुला फुला जगह ते होवोगे ते तुसीं सानूं किवें लभोगे? देखो ना, ये भी तो एक सवाल है ना भी या रसूलल्लाह क़यामत वाले दिन इतने बंदे हुण सारे बैठे, सानू नहीं पता किहड़े चक दा किवें बैठा है। खास निशानी भी फुलां चक वाले सावे कपड़े पा के, फुलां वाले फुलां पा के, फुलां इस तरह मुड़ ते पहचान है। या शनाख्ती कार्ड हो सन, या बेफारम हो सन, या बोली होएगी मैं जंग दी बोली है, ए जी जनाब फैसलाबाद दी बोली है, लाहौर दी बोली है जी, फलाने शहर दी, तां पहचान हो सी। उत्ते सारे इकट्ठे ने, लिबास इक्को जिहा है, बल्कि उस दिन तक किसी दे जिस्म दे उत्ते कफन होना ही कोई नहीं, बिल्कुल बरहना उठाया जाना है और किसी ने किसी हल वेखना ही नहीं। वो तो घबराहट इतनी नहीं, कौन वेखे? समझ आ रही है? सारी कायनात इकट्ठी हो सी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदे ने या रसूलल्लाह तुसी अपनी उम्मत नूं किवें पहचानना है? मेरे नबी ने नहीं फरमाया भी यार एडा मुश्किल सवाल, ये भी नहीं फरमाया शनाख्ती कार्ड लैके आया है, ये भी नहीं फरमाया कोई फारम शारम अपने, ना 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 ना। मेरे नबी ने जिहड़ा जवाब दिता तो हौसले दे नाल सुनना। बुखारी शरीफ किताबुल वुजू दे अंदर हदीस मौजूद है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुहानू क़यामत वाले दिन किवें पहचानना है? आखे जी आ। फरमाया मैं तुहानू पहचानना है, एक निशानी है, सीमाउन लैसत लिअहदिम मिनल उमम। फरमाया तुहाडी एक निशानी है जिहड़ी तुहाडे तो पहले किसी उम्मत के अंदर नहीं पाई जाती, सिर्फ मेरी उम्मत के अंदर है। क्या? फरमाया वाहुवा गुर्रुल मुहज्जलीन। फरमाया वो चमकदे आज़ा। पूछा गया किवें? फरमाया जदों तुसी वुजू करदे हो, जिथे जिथे वुजू दा पानी लग जांदा क़यामत वाले दिहाड़े ओ 14वीं दे चांद दी तरह चमकदी होई जगह होनी है। तवज्जो है भाई साहब हज़रात दी? और इत्थे सादा लहजे दे नाल मैं दस देना। फरमाया क़यामत दा दिहाड़ा जदों होना ना, इहदे विख्या इतने बंदे बैठे ने, क़यामत दे दिन ते फिर सारी दुनिया होएगी ना। हजूर फरमांदे ने जेड़ा जेड़ा चमकदा वदा होया मैं पहचान जाना, ए भी मेरा है, ए भी मेरा है, ए भी मेरा है। इस वास्ते दोस्तों इस महफिल दे अंदर एक पैगाम भी है, नबी ने पहचान लेना। पहचानना ओनू है जेड़ा चमकेगा, चमकना ओने है जिन्हें वुजू कीता होना है। समझ आ रही है? और भाईजान बावुजू रहने दी वैसे ही बड़ी बराकात ने। जेड़ा बंदा बावुजू रहंदा शैतान उस ते हमला नहीं करदा, वो बंदा गुनाह नहीं करदा। जेड़ा बंदा बावुजू रहंदा उन्हें गुस्सा नहीं आंदा, जेड़ा बंदा बावुजू रहंदा लड़ाई नहीं करदा। वग गए हो बैठे हो, चलो शुक्र है बैठे रहे, बामुड्डू ना बोलो, गल मेरी सुन लो। जेड़ा बंदा बावुजू रहंदा है अल्लाह उहदे दिल दा नूर वधा देंदा है, उहदे चेहरे नूं रोशन कर देंदा है। जेड़ा बंदा बावुजू रहंदा है फरिश्ता बैठा नेकियां लिखदा रह जांदा है। जेड़ा बंदा बावुजू रहंदा है ओदे रिस्क च अल्लाह बरकत देंदा है। जेड़ा बावुजू रहंदा है अगर उस हालत च मर जावे अल्लाह बख्शिश दा तबाह अता फरमाए। क्या बात है! एक बंदा जेड़ा बावुजू रहंदा है, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मैं ये तो नहीं आदा भाई तुसी अपनी नारा गोल च कीता है, लेकिन मैं ये आखांगा कि अज मैनूं लगदा कि बंदे नूं सुणींदा घट है। अज कोई मसला तुहानूं है। मेहमान तुहाडे नहीं आए, जे आए ने ते तुसी हुण उन्हां दा जेड़े जेड़े आए बैठे उन्हां नूं तो सुण लो ना भी तुसी असीं की कहंदे पए हां। समझ आ रही है मेरी बात? आओ जरा ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे गुलामों फिर वुजू भी करांगे। इत्थे ठंड लग जाए तां नहीं करदे, थोड़ा जिहा गर्म पानी होवे तां नहीं करदे, गर्मी होवे सर्दी होवे ओदे लिहाज दे नाल असीं बिल्कुल बदल जाने हैं। जबकि बावुजू रहना चाहिदा है। बावुजू रहण ते मैं गल्लां गल्लां दे अंदर तुहानूं 8 दे करीब हदीसां सुना चुकियां, सिर्फ वुजू वुजू ते। ओ हदीसां नूं दा मफहूम है जिहड़ा मैं जनाब नूं सुनाया। इस वास्ते बावुजू रहा करो। बिल्कुल गुफ्तगू नूं समेटदा पिया, बिल्कुल सिरे ला लईए ना गल नूं। अजीजो पता नहीं औरतां तक आवाज जा रही है कि नहीं जा रही। अगर जा रही है तो सुभान अल्लाह, नहीं जा रही तो तुसी पैगाम पहुंचाना है। अपने घर दे अंदर भी इस माहौल नूं दाखिल करो। असी अगर बेहतरीन उम्मत है ना, साडा हक बनता है नबी पाक दा पैगाम अपने घर भी सुनाई। इको पैगाम तुहानूं सुनाऊं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने घर नूं कब्रिस्तान ना बनाओ। हुजूर दी हदीस है। पूछेगा यार रसूल घर भी कब्रिस्तान बनने? फरमाया जी बिल्कुल। किवें? फरमाया जिस घर विच रब नूं सजदा ना कीता जाए, नमाज पढ़न वाला कोई ना होवे, ओ घर नहीं समझो कब्रिस्तान है। ये नबी पाक ने फरमाया। साहिब बारी शरीयत फरमाते ने कोशिश करके
वुजू अपने घर कीता करो, पहलियां सुनता घर पढ़िया करो, उस तो बाद फर्ज मस्जिद चल के पढ़ो, फौरन बाद आके बाद वाले नफल ते सुनता घर पढ़ो। फरमाया अगर प्यो घर विच बैठ के ताश खेडे ते पुत्तर खेड़दा, प्यो लुडो खेडे ते पुत्तर खेड़दा, प्यो फेसबुक ते खेडे ते पुत्तर खेड़दा, ते जे प्यो नमाज़ पढ़े ते पुत्तर ना पढ़सी, जे प्यो वुजू करे ते पुत्तर ना करसी, जे प्यो दरूद पढ़े ते पुत्तर ना पढ़सी। इस वास्ते फरमाया अपने घर काम कर, नंबर 1। नंबर 2 मस्जिद का भी लिहाज हो जाएगा। इतने तुम देहात वेख्यो ना, अमूमन इंज होंदा है, दोपहर का टाइम होंदा ना, 12:30 होंदे, धोती मार और बन्नी हुई है, कमीज अपने मोढे ते सट्टी हुई, तो मसीत मैं क्या कि आके मसीत है नाऊ आ, ओ मैं क्या मसीत है होटल ते नहीं, ले असी हर जुमेदार रुपये नहीं देंदे। खुदा दा नामन मसीत दा लिहाज कर। अज बेदरेग नमदा ओथे हैं, धोंदा ओथे हैं, मैं वेखांगा क्यामत नूं जदों तू जवाब दे सकिया। अपने घर दा पानी ते कदी इतना जाया कीता नहीं, खुदा दे घर दा तेनू कोई नहीं फिक्र। उलमा बैठे ने, पुछो ही ना दे कोलो, मस्जिद दे अंदर नामन वाला सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। ये मुतअखरीन उलमा ने इजाजत दी भी बंदे इतकाफ ते बैठन, किसी ते गुसल फर्ज हो जाए, उन्होंने नामन की हाजत हो जाए, तो चलो इस वास्ते बनायो चा भी इत्थे किसी को कुछ होवे ना होवे, वो बाहरों सारा कुछ करके तो नौंदे मसीते चल के खुदा दा नाम मनिया करो। ये बामरे मजबूरी है सब कुछ, और तवज्जो है, ये बामरे मजबूरी है। अल्लाह के घर का लिहाज रखा करो, अल्लाह के घर का एहतराम किया करो, और उथे चल के नमाज पढ़ के फौरन उलमा फरमाते रहे वुजू भी घर कर, उथे अद्धा घंटा बह के थोड़े जे टूटी चलन दी ढेले तत्ता पानी आवे तां जुड़िया बैठा, जे ठड्डा आया तो तां नहीं छुड़ेंदा जान। इस तरह नहीं करना चाहिए मेरे भाई। अपने घर आओ, बीवी बच्चे भी नमाजी बन जासन, और घर भी कब्रिस्तानी, अल्लाह दी रहमतां दा नुज़ूल हो जाएगा। अज़ीज़ाने मुकर्रम, असी अगर बेहतरीन उम्मत है ना, तो साडा हक बनता है असी अपने नबी दा पैगाम सुनाइए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तालीमात ते अमल करिए, और वो चलदियां चलदियां जिहड़ियां मैं अर्ज कीतियां इन्हां ते अमल करना है। और आखिरी बात कर रहे हैं, नमाज रोजे की पाबंदी इंतहाई जरूरी है जी। समझ आ रही? चंद दिन पहले, बल्कि कल की गल है जी, कल ही सी ना मौलाना सरगोदे के करीब से एक मौली साहब तकरीर पकड़न, भड़िया तुसी इंज करो, देखो मैं वो गल करांगा, भड़िया तुसी बस ना सैयद भावें दाढ़ी मुनिया होवे, भावें बेनिमाजी होवे, भावें उक्का दीन दे नेड़े ना, वो तकरीर कर रहा है, बस तुसी ओदे हाथ पैर चुमने। ओ मैं आख्या मौलाना साहब तुहाडी गल ठीक है, सैयद दा जितना असी कदर करने तू जम के भी नहीं कर सकदा, लेकिन अपनी कौम दे ज़हन च ज़हर क्यों पाउंदा पिया है? तू ये तो दसी जाना है वो सैयद जी हो जा होवे तुसी। आला हजरत भी ये फरमाया, आला हजरत को पूछा सैयद ज़ादा अगर बेअमल होवे तो की करना है? फरमाया की हो गया जे हीरे ते गट्टा पै गया, है तो हीरा ही ना। ये मिसाल अपनी जगह ते है, लेकिन मैं आख्या तैनू ये चेता हुंदा, तैनू ये गल क्यों नहीं चेते आउंदी? गोलड़े दे बादशाह नू जान दो ना, पीर मेहर अली शाह साहब नू, और मैं क्या कदी यह भी सुना पीर मेहर अली शाह साहब ने जिंदगी के अंदर कदी फर्ज और सुन्नतां नवाफिल नहीं छड्डे, और गैर मुअक्कदा इशा दियां और असर दियां सुन्नतां भी नहीं छड्डियां। एक बारी छुट गईयां ते पीर मेहर अली शाह साहब सुते ना, ते नबी ख्वाब च आ गए, फरमाया मेहर अली मेरा पुत्र हो के सुनता छड़ गया, मेरी उम्मत की करेगी? मैं दसते सही ना, तू ये तो दसी जाना सैयदजादे नू इंज हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ सैयदजादे सामने, उन्होंने आख शाह जी अल्लाह दा नाम ही तू दाढ़ी मुनाउंदा चंगा नहीं लगदा, शाह जी खुदा दा नाम नमाज ना छड़िया कर, तुसा नहीं चंगे लगदे, क्योंकि करबला दे बादशाह ने नेज़े दे हेठ भी कोई ना छड़ी। उन्होंने आख शाह जी तुसी कुरान पढ़िया, ये गल करके वो टुर गया। बाद आखे नहीं जी मैं मुड़े इंशाअल्लाह। मैं क्या मैं मुड़ा केड़ी गल है? कम अज कम एक पासा दस दियो, सैयद दा क्या काम है कि वो बेअमल रवे? भाई सैयद नू चाहिए हो वेखे करबला दे बादशाह दा क्या पैगाम है, और बाद दे विच वेखे ना उन्हां नू चाहिए अपनी इस्लाह करन। और इस तरह ओ जी हजूर दा इश्क दिल विच होना चाहिए, भावें बंदा जी हो जावे, वो क्या मतलब है? एक कहना चाहते जिवें आयो दाड़ियां मुनाई रखो, नमाज़ां छड्डी रखो, साल तो बाद महफिल करके पैसे सट लो, लंगर खा लो, ते घर चले जाओ, जन्नत टुर जाओगे। क्या जहर दिता जा रहा यार? खुदा दा नाम ही ने इस अमल दा बड़ा वजन होना। मैं पूछांगा क़यामत वाले दिन वजन है कि कोई नहीं, दसना मैनू इस नेक अमल दा बड़ा वजन है, तैनू की पता इस गल दा? नेक अमल ना छड्ड, ये अलग बात है कि अकीदा सही होएगा ते अमल कबूल होने ने, लेकिन निराए आखना के बस बस अयो रात बाकी छड्डो ना ना। ताजदारे मदीना ने अगर कोई शय नहीं ना छड्डी तो उम्मती तू भी नहीं छड़ सकदा। समझ आ रही? बेशक अगर करबला दे बादशाह ने कुछ नहीं छड़िया ना, तो अजकल दे जितने पीर मौलवी ने तुसी भी कुछ नहीं छड़ सकते। और जदों बंदा शरीयत दा पक्का मुत्तबे बन जाता है, साईं कंड नहीं लगन देंदे। मैं तुहानू सही दसदा पिया,
समझ आ रही है? वो सन 60 और 70 की दिहाई दे विच कहत का ऐलान हो गया पाकिस्तान दे विच। 60 और 70 की दिहाई दे विच जदों ऐलान किया ना कहत का, उन्हें आख्या भी 2 बंदे की रोटी पका के 5-5 जने खाओ और 10-10 जने खाओ। पाकिस्तान के अंदर कहत आ गया, इंज नहीं होना चाहिए। सारे बंदे परेशान हो गए। हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आप दे लखते जिगर, हजरत सैयदी बाबू जी सरकार रहमतुल्लाह अलैह आप जिंदा सन। आपने पता की आख्या? आपने अपने मुरीदां नूं आख्या टुर जाओ सारे पाकिस्तान दा जिथे जिथे जा सकते हो, ऐलान कर दिओ। उन्होंने आखो चा कि जिस बंदे ने रोटी खानी है गोलड़े दे लंगर खाने ते आ जावे, 3 टाइम दी रज के खा के जावे, कोई छुट्टी नहीं है। ना क्या है, ऐलान कर दिता गया जनाब। उसले रेडियो ना फरमा रोडियत खबर चला दियो। मलंगा ने चलवा दी खबर, वो हुकूमत भी परेशान। मैं गोलड़े वाले ने किथे हाथ पा लिया भाई, सारे मुल्क नूं दावत च दी। अच्छा भाई, कई महीने काम जारी रहा ते गोलड़े दा आस्ताना उस ते एक काम जारी हो सारी रहा। जदों एक काम सारा मुक गया ना, एक मुरीद एक दिन बैठ गया, कहने लगा हजरत साहब हुकूमत हाथ खले च कीते आन ते तुसी ऐलान च कीता है भाई ये लंगर मुक जांदा। और फरमाया मुंह बंद कर, ये लंगर क्यों मुकदा? फरमाया हुकूमत हाथ खली कर गई। आप कहने लगे हुकूमत हाथ तां खली कर दी है, ये बेगैरत लेंदे जो अमरीका कोल है। गोलड़े दा लंगर अमरीका कोल नहीं आउंदा, डायरेक्ट मदीने तो आउंदा ते मदीने दा मुक सकदा ही नहीं। बन के कर्म दी छल आवी, सोहणिया साडे वल आवी। मेरे आका किसे नू ए नहीं आधे अज माफ कर कल आवी। हाथ उठा के नाराए रिसाला। समझ आ रही है मेरी बात? मैं की कह रहा हूं गिरामी कदर हज़रात। असल बात यह है अपने हबीब दे बनो ते सही ना, कुछ करो ते सही ना। इत्थे सारे जनाब कोई डब्बे पीरां भजया जांदा, को सेह दे कंडे तुन्नी जांदा, को तवीतां ते बैठा है। ओ मेरा भाई अपने इसलाह कर। और सच्ची बात यह है जिस दिन असी कुरान पढ़ना शुरू कर दिता साडा सारा काम ही हल हो जाएगा। इतने जने जो आप बैठे, मेरा ख्याल है 2000 का मजमा शायद ते होएगा, इस तो कशा दाने वाद्य सन घट नहीं। तो मैनू ये दसो ना कितने बंदे बैठे ने जेड़े हर रोज कुरान पढ़ते हैं, भावें एक आयत क्यों ना पढ़न। कईयां साल गुजर गया, कईयां 6 महीने गुजर गए। अगर पूरे मजमे चाखो तो सिर्फ मेरा ख्याल है 10 या 15 बंदे होंगे। क्यों भाई? बाकी हुजूर दे उम्मती नहीं ने। ऐसे खुश नसीब मौजूद हैं जेड़े हर रोज यासीन ना पढ़न, उन्होंने नींदर नहीं आती। ऐसे हैं ने लेकिन बहुत थोड़े ने। बाकी हजरात कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, नबी पाक की तालीमात अमल करो, इंशाअल्लाह दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। अल्लाह ताला साडी सब दी हाज़री अपनी बारगाह च कबूलो मंजूर फरमाए। आमीन। नारे तकबीर।